हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है रैखिक आवर्धन। लेंस में हम बात करेंगे, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, दोनों के लिए रैखिक आवर्धन क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझना है कि रैखिक आवर्धन है क्या। जैसा बच्चों की आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर आपका एक लेंस है, लेंस के सम्मुख एक वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ये दूसरा लेंस है जिसे अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर लंबवत एक वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। अब इन दोनों में यदि संबंध दर्शा दिया जाए, इनके आकार के अनुपात को यदि हम दिखाएं, तो वही आपका रैखिक आवर्धन कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के कितना मतलब सही हमें प्रतिबिंब मिल रहा है, कितनी मतलब जितना हमारे पास वस्तु की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग कितना हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्षमता मतलब वस्तु के अपेक्षा ये प्रतिबिंब कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, वो चीज हमारा आवर्धन कहलाता है। आवर्धन मतलब यहाँ पर कि जैसे हमारे पास वस्तु ए बी है, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसके अपेक्षा ये लंबाई कितना है, ठीक है। यानी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अर्थात हम प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार में अनुपात निकालेंगे। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप पढ़ते हैं तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ऐसे ही यहाँ पर यदि वस्तु का आकार हो जाए, यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार हो जाए, तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वही उसका रैखिक आवर्धन है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वही उसका आवर्धन क्षमता है, ठीक है। मतलब रैखिक आवर्धन एक प्रकार से। ओके, चीजें क्लियर है। देखिए परिभाषा, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा, गणितीय रूप में हम बात करें तो रैखिक आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कैसा है, मैंने आपको बताया ना, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कैसा है। अब जैसे मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि भाई ये आपका वस्तु है, वस्तु का आकार O है और प्रतिबिंब का आकार आपका क्या है, प्रतिबिंब का आकार I है, तब आपका जो रैखिक आवर्धन होता है वो आपका हो जाएगा I बटा O। क्या हो जाएगा, I बटा O। मतलब I क्या है बच्चों, ये आपका है प्रतिबिंब का आकार, O क्या है, वस्तु का आकार। तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार ही रैखिक आवर्धन कहलाता है। अर्थात प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। स्मॉल m बराबर I बटा O। हम बात करेंगे बच्चों उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन, ठीक है। पहले हम उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन बात करेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए। देखिए हमारा ये उत्तल लेंस है, आपको दिख रहा होगा। उत्तल लेंस का पहचान क्या होता है कि बीच वाला भाग मोटा, किनारे भाग पर पतला। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी है, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है एक लेंस पर अपवर्तित होकर के फोकस से होकर चली जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरणें सीधे चलती है प्रकाशिक केंद्र से होकर, एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, ए डैश पर। वहीं पे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कब बनता है बच्चों, जब दो किरणें एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ पर दो किरणें बिंदु ए से चलने वाली दो किरणें ए डैश पर मिली, वहीं पे प्रतिबिंब बना है। अब इसमें दो समरूप त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज ए बी ओ या ए ओ बी और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अब कहोगे सर समरूपता कैसे संबंध दर्शाएंगे, हम आपको बताएंगे क्यों समरूपता चीज ले रहे हैं। तो हम दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज हमारे पास है ए ओ बी, ये समरूप है बच्चों त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। समरूप त्रिभुज का फॉर्मेट क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यानी ए बी का संगत भुजा हो जाएगा आपका यहाँ पर ए डैश बी डैश, यही तो होगा ए डैश बी डैश। और बच्चों ओ बी का जो संगत भुजा हो जाएगा आपका ओ बी डैश, क्या हो जाएगा, ओ बी डैश। अब देखिएगा थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी यदि क्लियर है तो फिर तो मजा आने वाला है। यदि चिन्ह परिपाटी आपको क्लियर नहीं है, फिर आप समझिए कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर में। अब आपसे कह दूंगा ए बी आपका ऊपर की ओर है और ए बी वस्तु है, इसकी आकार को हम ओ मानकर चलते हैं। अब बच्चों आपसे कह देंगे ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब का आकार है, ये नीचे की ओर है, तो इसके सापेक्ष में अपोजिट है ना, इसके सापेक्ष में अपोजिट, तो माइनस लेकर चलें क्योंकि अपोजिट में है। अब इसके बाद हम ओ बी हम वस्तु के दूरी को दर्शाएंगे। प्रकाश किरण इधर जाती है बच्चों, देखिए इस दिशा में, लेकिन दूरी इधर मापते हैं इसलिए माइनस यू। और ओ बी डैश ये आपका भी हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इधर मापते हैं। ध्यान ये रखना है कि जिधर प्रकाश किरणें चल रही है उसी दिशा में यदि हम दूरी मापते हैं तो प्लस रहता है,
और यदि उसके विपरीत लेते हैं बच्चों तो माइनस रहता है, यदि उसके विपरीत रहता है तो माइनस हो जाता है। तो ए बी का हो जाएगा आपका ओ, ए डैश बी डैश का हो जाएगा माइनस आई, और बच्चों ओ बी का मान हो जाएगा आपके पास कितना है माइनस यू, और ओ बी डैश का मतलब हो जाएगा आपका ओ बी डैश ओ बी डैश ओ बी डैश, तो ओ बी डैश का मान हो जाएगा आपका कितना है वी, तो वी कर दो। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म। यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं आई बटा ओ, तो ये हो जाएगा आपका वी बटा, वी ऊपर चला जाएगा वी बटा यू, माइनस से माइनस कट जाएगा ना। अब देखो आई बटा ओ ही तो आपका क्या है, आई बटा ओ ही क्या है आपका रैखिक आवर्धन है, जो कि आपके वी बटा यू के बराबर होता है। ये आपको बच्चों फार्मूला क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। ये किसके लिए था आपका उत्तल लेंस के लिए था। चित्र के अनुसार, चित्र हमारा यही है, देखिए चित्र के अनुसार, ठीक है, उत्तल लेंस एल के द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। चित्र बना लीजिएगा आप लोग। समरूप त्रिभुज लिए हैं, वही हम बता रहे थे आपको, ए बी बटा ए डैश बी डैश, सेम चीजें हैं। ये हम मान रखेंगे बच्चों, जब मान रखेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आई बटा ओ बराबर वी बटा यू, और आई बटा ओ बराबर एम होता है, तो m बराबर आई बटा ओ और v बटा यू दोनों हो गया। अब बात करेंगे उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन। ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं है। अब आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं कि बच्चा लोग प्लीज आप क्रम से वीडियो देखिए, तो आपको कुछ मजा भी आएगा पढ़ने में कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। जब आप पूरा उत्तल लेंस पढ़ लेंगे, अवतल लेंस पढ़ लेंगे, उसकी लेंस सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, सब कुछ जब पढ़ लेंगे बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए हमारा एक अवतल लेंस है, ये एल है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ, देखिए ए बी, ठीक है। एक प्रकाश किरण चलती है यहां से और अपवर्तन के फलस्वरूप सीधी दिशा में जाती है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि फोकस से आती हुई है। दूसरी प्रकाश किरण ये चल रही है, ठीक है, सीधे निकल जाते बच्चों। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काटेंगे वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है, जहां पे एक दूसरे को काटते हैं तो वहीं पे आपका एक प्रतिबिंब बनता है। यहां भी दो त्रिभुज लेंगे समरूप, त्रिभुज ए ओ बी में, यहां पर आप देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपका हो जाएगा ए ओ बी, और समरूप त्रिभुज एक ये छोटा सा त्रिभुज लीजिए, है ना, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। अब इसमें होता क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ए बी का अनुपात ए डैश बी डैश, और बच्चों ये ओ बी का जो अनुपात होगा ओ बी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीधा फंडा है, ए बी मतलब वस्तु का आकार, ए बी मतलब वस्तु का आकार, ए डैश बी डैश। अब इस बार ये आपका प्लस आई ही होगा क्योंकि ऊपर की ओर है। आपने इसमें माइनस आई लिया था प्रतिबिंब के आकार को, माइनस आई क्योंकि विपरीत दिशा में था तो माइनस आई लिए थे, लेकिन इस बार प्लस आई ही लेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करें ओ से बी, ओ से बी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, प्रकाश किरण इधर चल रही है लेकिन इसकी दूरी इधर लेंगे तो माइनस यू लेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते माइनस भी लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है, प्रतिबिंब की दूरी इधर से मापेंगे। इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी थी तो इधर से मापे थे क्योंकि प्रकाश किरण इस दिशा में चलते हो, तो यहां पर प्लस भी था लेकिन यहां पर माइनस भी है। चिन्ह का थोड़ा सा आकलन आप लोग अपने माइंड में सेट कर ली, हर जगह भाई चिन्ह कब प्लस लेना कब माइनस लेना है। वैल्यू पुट कर दो, ए बी का मान हमारा ओ, हमारा आई हो गया, यहां पर आपका माइनस यू और माइनस भी। इसको यदि बच्चों माइनस माइनस काट दो तो आपका इधर आई बटा जब ओ करोगे तो आपका आ जाएगा भी बटा यू। यही तो आपके एम के बराबर होता है, क्योंकि एम बराबर आपने पढ़ा है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, तो एम बराबर आपका हो गया आई बटा ओ, यही होता है मान भी बटा यू के बराबर, ठीक। तो ये आपका रैखिक आवर्धन आ चुका है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए रैखिक आवर्धन भी बटा यू ही आता है। अब इसको लेंस के पदों में यदि आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, जैसे मैं लेंस के पदों में मतलब लेंस सूत्र से रैखिक आवर्धन यू और एफ के पदों में, देखिएगा यू और एफ के पदों में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बहुत सरल है बच्चों। अब देखिए क्या होता है लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये तो क्लियर है, सबको पता है। मुझे u/v चाहिए तो u का मल्टीप्लाई कर दूं तो u बटा v माइनस u से u कट जाएगा तो एक बचेगा बराबर u बटा f हो जाएगा। अब ये u बटा v किसके बराबर है बताओ जरा, ये इसको इधर ले जाओ तो आपका u बटा v
u बटा भी आपका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा u अपान एफ प्लस 1। तो u बटा भी बराबर हो जाएगा u प्लस एफ अपान एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए मैं आपको फार्मूला निकाल कर बताता हूँ। अब इसको v बटा u कर दो तो आपका हो जाएगा ये f बटा u प्लस एफ। अब v बटा u यही तो हमारा m है, यही तो हमारा m है, ये आ गया u प्लस एफ। है ही क्या भाई, है क्या, कुछ भी चीज़ नहीं है, दिक्कत खत्म। u और f के पदों में आ गया है, u और f के पदों में। ऐसे आप v और f के पदों में निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, ये हमारा u और f के पदों में आ गया। यदि हमको v के पदों में निकालना था तो फिर v का गुणा कर देते, v का गुणा कर देते। ठीक है, तो ये v से v कट जाता, बाकी आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये कभी काम का है नहीं बच्चों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपसे बनना चाहिए। कहो तो और आगे कर दूं मैं, ये u और f के पदों में था। जो भाई आगे चलकर तैयारी करेगा तो उसके लिए तो सही है ना, उसके लिए सही है सर, करा दीजिए। 2 मिनट और लगेगा। देखिए बच्चों, किसके पदों में हम इस बार कर रहे हैं, v और f के पदों में, v और f के पदों में। देखिए 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर 1 अपान f होता है। अब इस बार v का गुणा कर दें, v बटा v माइनस v बटा u बराबर v बटा f। बच्चों ये 1 बचेगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस इधर ले आओ v बटा f बराबर ये प्लस हो जाएगा v बटा u, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f माइनस v अपान f बराबर ये हो जाए v बटा u। और v बटा u क्या है, v बटा u क्या है, m है। v बटा u यही तो हमारा m है बच्चों, तो m बराबर आपका आ गया f माइनस v अपान f। ठीक है, ये चीज तो आपका v और f के पद में आ गया। तो रैखिक आवर्धन मैंने दोनों सिस्टम से करा दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप क्लियर समझ गए होंगे। और एक चीज और, यहाँ पर आप लेंस की क्षमता का सूत्र लिख लें। कभी कभी लेंस क्षमता है ना आ जाता है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है, जिसे डायऑप्टर से मापते हैं। ठीक है, जैसे आपका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है अवतल के लिए, तो यह बराबर -20 हो गया। तो पावर निकालना है, लेंस क्षमता निकालना है बच्चों, तो 100 बटा एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता निकालनी है, तो P बराबर 100 बटा एफ हो जाएगा। 100 बटा -20 ये आपका हो जाएगा। ये क्यों हो गया जानते हैं, सेंटीमीटर में दे के रखा था, मीटर में दिया रहता बच्चों तो 1/20 ही आता, सेंटीमीटर में दिया इसलिए 100 बटा हो गया। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेंटीमीटर में दिया इसलिए बात कर रहा हूँ, ये 100 का है 100, क्योंकि यहाँ पर इसको मीटर में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।